हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो एमबीए एडमिशन जुलाई 2024 सेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स के इस टॉपिक पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए इग्नो में इस बार एमबीए में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर की जा रही हैं और क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कैसे एडमिशन फॉर्म को सारे को फिल करेंगे और उसमें और कौन सा प्रोसीजर रहेगा। तो गाइज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में कवर कर दूंगा। अगर आपने पूरी डिटेल में वीडियो को वॉच कर लिया तो आपको किसी और वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में बताता ही हूं कि अगर आपको जो स्पेशलाइजेशन यहां पर नहीं मिल रही है तो आप कहां से एडमिशन ले पाएंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज, जिसका आपको ज्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। क्लियर। सो गाइस चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से देखते हैं कि कैसे हमें एमबीए एडमिशन लेनी है इग्नो से और कैसे उसकी स्पेशलाइजेशन को चेक करना है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो कि है igno.ac.in, ठीक है। देन आपको यहां पर रजिस्टर ऑनलाइन पर चले जाना है। देन आपको यहां पर फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि डिस्टेंस एंड ऑनलाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है कमेंट कर देना, दोबारा इसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन यहां पर हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम एडमिशन की बात करते हैं और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एमबीए में हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, सबसे पहले हमें उसको चेक करना है, एलिजिबिलिटी को चेक करना है। उसे चेक करने के लिए आपको प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर चले जाना है, ठीक है। जैसे आप यहां पर जाते हैं, आपके यहां पर लिखना है मास्टर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मास्टर लिखा तो हमें ढूंढना है एमबीए। पहले आपको एमए की सारी स्पेशलाइजेशन दिखाई जाएंगी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। अब हम यहाँ पर एमबीए की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हमारी शुरू होती है एमबीए, उसकी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे अच्छा जो कोर्स मिल रहा है एमबीएफ, मतलब कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिल रही है स्पेशलाइजेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ, ठीक है। तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं स्टूडेंट, सर ये है बताइए, ये है। सो बिल्कुल ये इग्नो पर अवेलेबल है इस बार, ठीक है। देन देखिए आगे आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज बताई जाएगी। देन स्पेशलिस्ट आगे बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एचआर मैनेजमेंट में, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ये जो मेन स्पेशलाइजेशन है आपको 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर एमबीए मिल रही है, जिसमें से एक है जनरल एमबीए जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है प्रॉपर, और बाकी आपकी जो 5 है वो स्पेशलाइजेशन के साथ आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसमें एडमिशन लेने से पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेनी है। अब देखिए मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे सर हमें बैंकिंग एंड फाइनेंस से करनी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन आपको बताई गई है, स्पेशलाइजेशन आपकी कौन सी वो बताई गई है। और देखिए एलिजिबिलिटी, अगर आपने देखिए बैचलर डिग्री की है 3 ईयर ड्यूरेशन वाली विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप हैं रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर। देन देखिए फीस स्ट्रक्चर आपको बताया गया है 15,500 है पर सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। थर्ड सेमेस्टर में आपका 17,500 होगा। रजिस्ट्रेशन फी या डेवलपमेंट फी जो एप्लीकेबल होगी वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहां पर बता देंगे, ज्यादा नहीं होगी, नॉर्मल सी होती है, ठीक है। क्लियर। तो ये देखिए आपको नीचे कोर्स की डिटेल एंड सब कुछ यहां पर बताया गया है। स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर आपको दिखाए गए हैं, ठीक। क्लियर। अब यहां तक आपको पता चल गया कैसे आपको स्पेशलाइजेशन को चेक करना है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं, देखिए आपको कैसे इसके लिए रजिस्टर करके और कैसे आपको आगे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। उससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए मेरा बताना फर्ज है, हर वीडियो में मैं ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर आप एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपको आगे चाहिए कि आप अपनी एमबीए के बेस पर आगे अच्छी जॉब ले पाएं, अच्छी चीजों को कर पाएं। सो गाइस आपको देखिए यहां पर सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है घर पर बैठकर, और ऑफलाइन जाकर आपको वहां पर क्या है एग्जाम देने जो आपका स्टडी सेंटर बनेगा। सो नो डाउट इग्नो पर आपको फीस बहुत कम मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट इग्नो को वही प्रेफर करते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए, इसके बेस पर आगे कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें आगे प्लेसमेंट्स भी चाहिए, हमें आगे और कैरियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी चाहिए, हमें इस ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन से कुछ सीखना है जिससे हमें आगे बेनिफिशियल हो। सो गाइस मैं आपको प्रेफर करता हूं सिर्फ फीस पर मत जाओ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत हैं, एलपीयू, एमईटी, मणिपाल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट भी जो स्टडी प्रोवाइड कर रही है। नो डाउट आपको वहां पर इससे थोड़ी इग्नो से फीस ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर आपको प्रॉपर एलएमएस मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं और वर्चुअल लैब्स मिलती हैं, और आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस मिलती है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज के आगे बहुत सारा स्कोप मिलता है। सो गाइस ये चीजें आप थोड़ी सी मिस आउट कर सकते हैं अगर आप इग्नो से एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है। तो एक बार जरूर कंपैरिजन जरूर करके देखना, ठीक है। इग्नो के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन करके देख लेना। जब मैंने एडमिशन ली थी तो हमें इतनी नॉलेज नहीं प्रोवाइड की गई थी, लेकिन मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप यहां पर एडमिशन लेते टाइम जरूर
यूनिवर्सिटीज के बारे में प्रॉपर से चेक कीजिए, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, आप कॉलेज विद्या पर जाओ, वहां पर जाकर अपनी जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो। देन उसके बाद बेसिक डिटेल डाल के फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर दो। देन देखिए आपके सामने कई यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो कि देखिए यूजीसी एंड डीईबी अप्रूव्ड सारी हैं। तो उसके बाद आप वहां पर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कि किनके बेसिस पर अप्रूवल, प्लेसमेंट, ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है, स्टूडेंट की रेटिंग देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीजों के बेसिस पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसकी वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो होती है ₹699, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें ले सकते हैं अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हर वीडियो में इग्नू की ये चीज क्यों बताते हैं साथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। देखिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको प्रॉपर चीजें यहां पर बता दूं, जिससे कि आप कंपैरिजन करो, डिसीजन आपका रहेगा कि आपको किसको प्रेफर करना है, क्या चीजें करनी है, ठीक है। वहां पर भी डिटेल डाल के एक बार सारी चीजें आप अपनी चेक कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इग्नू की भी पूरी डिटेल ले लो, ठीक है। तो आपको खुद कंपैरिजन करके डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है, आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हो, ठीक है, क्लियर। सो गाइस ये थी इसकी नॉलेज। और अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि यहां से आप एमबीए में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, और आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि जैसे ग्रेजुएशन मांगी गई थी वो सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का एंड 10th का, जो भी पहले के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके उससे जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो वाले, ठीक। एंड उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है, क्लियर। एंड फीस किन मेथड से पे होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल से स्कैन करने हैं, ऐसा नहीं कि आपने जेरॉक्स लगा दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देन आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही है 30 जून 2094 और अभी ये एक्सटेंड होती रहेगी, इसके लिए वरी नहीं करना है, ठीक। हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर अपना एक यूजर नेम बनाना है यूनिक सा, एंड अपना नेम आपको वो फिल करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर हो, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पर जो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। ये मिस्टेक मत कर देना गलत फिल करके। देन देखिए आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर आपसे कन्वर्सेशन हो जाए, पासवर्ड डालना है, री एंटर करो, मोबाइल नंबर ठीक से डालो, री एंटर करो, कैप्चा डालो, रजिस्टर कर दो। देन आपने जो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया है इससे फिर आपको यहाँ पर लॉग इन करना होगा, ठीक है। चलिए मैं लॉग इन करता हूँ, फिर हम अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लॉग इन किया उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप 8 टैब्स में अपना सारा एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है पर्सनल डिटेल, देन प्रोग्राम, फिर क्वालिफिकेशन, कोर्स, फिर एड्रेस होगा, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, देन प्रीव्यू एंड फीस का ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी। इसमें आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम डालना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, हर वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर आपने एक बार मिस्टेक गलत कर दी, ठीक है, तो आपको रीजनल सेंटर तक जाना पड़ सकता है इन सारी चीजों को करेक्ट करवाने के लिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम बिल्कुल गलत नहीं करनी है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं करनी है, बाकी चीजें भी मेन है, लेकिन इस पर भी प्रॉपर ध्यान देना, ठीक है। यहां पर क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है, ठीक है। यहां पर देखिए बाकी आपको कैटेगरी आपकी पता है आपको कौन सी है, आपकी सिटीजनशिप से आते हैं, आपकी कंट्री कौन सी है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, ये आपकी पर्सनल डिटेल है, तो ये आप खुद से फिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। देन मैं आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको फिल कर देते हैं देन आप फिर से देखिए अपने यहां पर सारी चीजों को चेक कीजिए, प्रीव्यू कीजिए, सब कुछ ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो एडिट पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप आ गई प्रोग्राम की। यहां से हम एमबीए में एडमिशन लेने वाले हैं, यहां पर मास्टर्स रखना है एंड ओडीएल मोड से। अब यहां पर देखिए हमें एमबीए ढूंढना है, हम करने वाले थे बैंकिंग एंड फाइनेंस की, ठीक है। तो यहां पर एमबीए कहां पर है हमें यहां पर फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए ये हमें यहां पर मिल गई बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। देन देखिए प्रोग्राम आपको उसके बाद रीजन कोड अपना चूज करना है, आपका जो रीजन है। देन आपका स्टडी सेंटर आपका जो भी सही है आपको उसको चूज कर लेना है जो आपके नियर बाय है। देन मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा। अगर आप पहले से इग्नू में किसी स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्रोग्राम में, देन आपको यस करके उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो नो पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक। देन उसके बाद देखिए अगर सब कुछ ठीक है, प्रीव्यू करा रहे हैं, देन फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई थी, 3 ईयर की डिग्री मांगी गई थी विद 50% मार्क्स, तो उसको चूज कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अपने 3 सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में की हैं, ठीक है। तो मैं इसको चूज कर लेता हूं, ठीक है। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपने यहां पर चूज करना है, कौन सी ईयर में पास किया। डिवीजन आपकी कौन सी थी, फर्स्ट थी मेरी, मैंने इसको चूज कर लिया एंड 76 रैंडमली चूज कर लेते हैं। बोर्ड आपका कौन सा था, ये चूज कर लिया, ठीक है। देन अब देखिए ये यहां पर इन पर स्टार नहीं लगे हुए हैं, जिस पर स्टार लगे हुए हैं उनको आपको फिल करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। जिस पर स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, उसे आप छोड़ भी सकते हैं। देन हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। ऐसे सबमिट पर क्लिक किया उसके बाद देखिए आपके सामने
ये फिर से ओवरव्यू आ गया, सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं सेमेस्टर 1 के, देन आपको फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, फिर से प्रीव्यू हुआ, देन फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। फिर देखिए हमारे यहाँ पर डिटेल आ गई, हमें एड्रेस अपना फिल करना है। तो एड्रेस आपको वही डालना है जिस एड्रेस आप जो भी चाहते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स पर हो और जहां पर आपका स्टडी मटेरियल भी जाएगा, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो देन देखिए यहाँ पर मैंने तो डेमो किया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल सही फिल करना है, बिल्कुल देखकर ध्यान से। ठीक, देन जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका एरिया डिटेक्ट कर लेगा, देन उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन देखिए फिर से प्रीव्यू करवाएगा, सब कुछ ठीक है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान से करना है। ऐसे जैसे मैं जल्दी से कर रहा हूं, मैं तो रैंडमली आपको बताने के लिए कर रहा हूं, आपको ध्यान से फिल करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जल्दी कोई नहीं होगी आपको। देन देखिए आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, मार्कशीट ग्रेजुएशन की, ठीक है, और डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके कब काम आएगा। अब ये सुनो ध्यान से, देखिए अगर आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई है, ठीक है, तो डिग्री नहीं होने के बाद अब आप कहेंगे सर फिर हम मार्कशीट अपलोड कर दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू इग्नो गाइडलाइंस वो क्या कहते हैं, अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है, आप कॉलेज के पास जाओ, आपका रिजल्ट तो आ गया है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद कॉलेज से कहो कि सर मैं आगे एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें क्या मेंशन होता है, ये स्टूडेंट ने हमारे कॉलेज से स्टडी की है, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, अभी सर्टिफिकेट पेंडिंग है और ये एलिजिबल है आगे एडमिशन लेने के लिए। ये सारी चीजें आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट में मेंशन होती हैं, तो वो आपको यहां पर अपलोड करना है अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से लेना है। ठीक है, तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी कमेंट कर देना, मैं और आपको उसकी डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, क्लियर। देन देखिए आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं, देन जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, देन उसके बाद आपको सबमिट करेंगे तो देन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जो 7th टैब है। तो इसमें देखिए आपको फिर सारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटो, सिग्नेचर एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं सब कुछ आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अगर आपको कुछ तभी वहां पर आपके पास लास्ट चांस है, एक बार चेक कर लो सब कुछ ठीक है, देन प्रीवियस पर जाकर एडिट करके ठीक कर दो, वरना एक बार आपने यहां पर फीस को पे कर दिया देन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे उसमें एडिट करवाने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए रीजनल सेंटर तक भी आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए सब कुछ ध्यान से फिल करो, बार बार मैं ये चीजें आपको कह रहा हूं। ठीक है, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है इस एडमिशन फॉर्म को फिल करते हुए। ठीक है, बाकी मैंने देखिए आपको वीडियो में कंप्लीटली बता दिया है जो आपको स्पेशलिस्ट यहाँ पर इग्नो में मिल रही है, और जो नहीं मिल रही है वो आप कॉलेज विद्या से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और एक बार तो जरूर उसको चेकआउट कर ही लेना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में भी, और इग्नो में कंपैरिजन जरूर कर लेना जिससे कि आपको पूरी चीजें पता चल जाए और आप आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो जरूर डिसाइड करने के बाद फिर ही एडमिशन लेना। ठीक है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए या उसके साथ आपको और भी प्लेसमेंट सपोर्ट या ऐसी चीजें चाहिए। ठीक है, वो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। क्लियर। सो गाइस ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, होप सो आपको वीडियो यूजफुल रही होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। सो गाइस चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसे और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।